वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स से लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और आज हम लोग करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1। देखिए एक्सरसाइज 2.1 में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। नीचे इक्वेशंस कुछ दिए हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है और फिर इनके रिजल्ट्स को भी चेक करना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग क्लास 7 में कर चुके हैं, पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। उससे भी रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप लोग नहीं जानते हैं तो पहले वहाँ भी जाकर देख सकते हैं क्लास 7 के सारे कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद आप लोग क्लास 8 के ये एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, यहाँ भी x वेरिएबल वाला ही टर्म है। ठीक है, तो दोनों को x वाले टर्म को इक्वेशन की एक तरफ ले आएंगे और बिना x वाले टर्म को एक तरफ। तो यहाँ देखिए ये 3x लिखते हैं, ये 2x यहाँ प्लस है, इक्वेशन की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 18। यहाँ 18 है और कुछ भी नहीं है। और इसको सॉल्व करेंगे 3x प्लस और 2x माइनस, एक प्लस एक माइनस घटता है, तो हमारा 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 होगा, और x तो 1 लिखते नहीं इसलिए सिर्फ x हम लिखेंगे, x इज इक्वल टू 18। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 18 हो गई, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, लेकिन अब हमें चेक भी करना है। ठीक है, चेक करेंगे कैसे चेक करेंगे हम लोग इसको। ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, हमारा इक्वेशन है कितना, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, यहाँ हमने x की वैल्यू 18, x की वैल्यू हमारा 18 निकला। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है हमें x की वैल्यू 18 लिखेंगे। 3 और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 18। ठीक है, तो 3 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 18 3 जा 54 हो जाएगा। यहाँ 18 2 जा कितना 36 और प्लस 18 ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 54। ठीक है, तो देखिए LHS में हमारा कितना है 54, RHS में कितना है 54। इट मीन्स इक्वेशन हमारा बैलेंस है। इसका ये मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू हमने 18 निकाली है वो सही है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, हमारा LHS सही है, हमारा LHS, और ये बराबर हो जाएगा RHS। यही होता तो है, ये इक्वेशन का क्या मतलब होता है, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन के इस तरफ भी जितना वैल्यू है, इक्वेशन के इस तरफ भी इतना वैल्यू है, दोनों इक्वल होगा। इट मीन्स ये और ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स ये हमारा जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, किससे, x की वैल्यू 18 से। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 18 हमारा आंसर जो है ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। यहाँ जो वेरिएबल कौन सा है हमारा, t है, तो वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ, बगैर वेरिएबल वाले टर्म को दूसरी तरफ इक्वेशन के। तो 5t पहले से ही यहाँ है, ये 3t पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3t नेगेटिव हो जाएगा। ये -5t पहले से, इसको पहले लिख लेंगे, और ये -3t है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, सॉरी ये -3 इधर जाएगा तो +3। अब ये 5t और ये 3t, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे, हमारा हो जाएगा 2t की जगह पर t लिखेंगे। अगेन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगा। 5 में से 3 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 2, लेकिन चूंकि 5 बड़ा है इसलिए इसका निशान भी माइनस होगा। ये हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास 7 में ये सब डिटेल में। अब देखिए 2 और t दोनों मल्टीप्लाई में है, तो t को अगर हम लोग यहाँ छोड़ दें तो 2 हमारा कहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कहाँ, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 1 जा क्या, -1, तो t की वैल्यू हमारी क्या निकली, -1। ठीक है, t की वैल्यू हमारी निकली -1। ऐसा समझ में। अब इसको चेक करेंगे हम लोग, चेक करेंगे इस इक्वेशन को। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है, अब t की वैल्यू हमारी क्या निकली, t की वैल्यू हमारी है 1 -1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम लोग लिखेंगे -1। तो 5 मल्टीप्लाई -1, माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट में इसको लिखा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अगेन -3 इज इक्वल टू 3, t की वैल्यू -1 -5, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई निशान नहीं होने का मतलब अलजेब्रा में होता है मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5 तो -5 हो जाएगा, यह है -3। अगेन 3 1 जा 3 तो -3 एंड -5, दोनों सेम साइन क्या होता है बताइए, दोनों सेम साइन ऐड होता है, तो ऐड होगा तो 5 3 -8, अगेन 5 3 -8। तो क्या हुआ हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS और RHS दोनों इक्वल हुआ। इट मीन्स ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ। किससे सेटिस्फाइड हुआ, t इज इक्वल टू -1, यानी t की वैल्यू जो -1 हमने निकाला है, ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। ये तरीका है चेक करने का। अगर कभी भी आपका ये इक्वल नहीं आएगा, इट मीन्स आपका आंसर गलत है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब ये दोनों इक्वल नहीं आएगा इट मीन्स ये आंसर गलत है, और अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो समझ लीजिए कि आंसर आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। एक्स वाले टर्म को एक तरफ, बिना x वाले टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। 5x पहले है हमारा, 5x लिख लेंगे, 3x पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। अगेन हमारा ये 5 पहले से है, 9 प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव माइनस होगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा हमारा। ये देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी माइनस होगा, 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, लेकिन -9 का साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। आगे समझ में। अब क्या हो जाएगा 2 और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो x यहाँ रहेगा, -4, 2 कहाँ जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा क्या बचा -2। देयरफॉर x की वैल्यू क्या निकली हमारी -2। ठीक है, x की वैल्यू हमारी -2 निकली, ये हमारा x की वैल्यू है -2। ठीक, अब इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे हम लोग। अगेन हमारी इक्वेशन 5x + 9 = 5 + 3x। ठीक है, x की वैल्यू -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, वहाँ -2 लिखेंगे। यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है मैम, 3x की जगह पर -2। ठीक है, 5 2 जा कितना आ जाएगा 10, माइनस पहले से माइनस लगेगा, +9। अगेन 5 3 2 जा 6, पहले तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा यहाँ, 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखिए 10 में से 9, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा, 10 में से 9 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -1, क्योंकि 10 बड़ा है। ठीक है, 10 का निशान माइनस, तो इसलिए 1 का निशान माइनस। यहाँ पे भी 6 - 5 1 हो जाएगा, 6 माइनस है, 6 का निशान, तो इसलिए -1। अब देखिए हमारा LHS और RHS क्या इक्वल है। यस मैम है, LHS और RHS दोनों सेम है। इट मीन्स x = -2, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने कलर पेन का यूज़ किया है, आप कलर पेन का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल पेन जो भी यूज़ करते हैं वही पेन यूज़ कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 4z + 3 = 6 + 2z। ठीक है, तो 4z और 2z एक तरफ कर दें हम लोग, ये वेरिएबल है, -2z, क्योंकि क्वेश्चन के तरफ प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 6 प्लस है, 3 प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं पहले से। 4z - 2z कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2z, 4 बड़ा है पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अगेन 6 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 3। देयरफॉर z = कितना हो जाएगा 3/2, 2 डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे। ठीक है, z की वैल्यू हमारी 3/2 की। ठीक है, अब इस z की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में चेक करेंगे। इक्वेशन में 4z + 3 = 6 + 2z, z की जगह पर 3/2 + 3 फिर 6 फिर 2 फिर z की जगह पर 3/2। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो सकता है तो करेंगे इसको, हो गया, तो ये हो जाएगा 3 × 2, 3 2 जा 6, और ये +3 पहले से था यहाँ, फिर यहाँ पे 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 + 6 + 3 9, यहाँ भी 6 + 3 9। LHS और RHS दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ठीक, तो ये क्या हुआ, z की वैल्यू 3/2, हमारी ये जो आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 2x - 1 = 14 - x। x वाले टर्म को एक तरफ, बिना x वाले टर्म को एक तरफ, तो ये हमारा 2x है, ये -x हो जाएगा, इधर आएगा तो +x, ये 14 प्लस है और ये -1 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +1, होगा ना, बिल्कुल मैम होगा। ये 2x प्लस और ये x प्लस 2 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसमें तो 1 है, तो 3x हो जाएगा। ये 14 और +1 कितना हो जाएगा 15। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 15/3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अब चेक करेंगे हम लोग। चेक करने के क्या करेंगे, 2x - 1 = 14 - x। x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह पर हम लोग लिखेंगे 5, क्योंकि x की वैल्यू हमने 5 निकाली है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 लिखेंगे, तो 2 × 5 - 1 14, यहाँ पे x, यहाँ 5, 5 2 जा कितना हो गया 10 - 1, 14 - 5 कितना हो जाएगा 9, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 9 और ये भी 9। ठीक है, इट मीन्स हमारा LHS = RHS है, यानी दोनों हमारा इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, किससे सेटिस्फाई हो रहा है, x = 5, यानी x = 5 जो है हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।